अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे हिस्सों में आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो वो प्रार्थना ही है जो आपका सब कुछ आसपास जो है वो बदल सकती है। आज आपको विश्वास करना है कि जब आज के वचन को मैं ग्रहण करूंगा और जब आज मेरे लिए प्रार्थना होगी तो वो सब कुछ बदल देगी मेरे जीवन में। चाहे हालात कुछ भी क्यों ना है, वो मेरे लिए बदल देगी। अगर आप एक पास्टर के पास, अगर आप एक अगुए के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मेरे सामने आप प्रार्थना के लिए आए हैं, जब कभी आप किसी पास्टर के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उससे पहले प्रार्थना की है? कि आप उससे पहले प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं? कि आप पर्सनल अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, रोज घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा? कि आप रोज निरंतर लगातार बिना मिस किए प्रार्थना कर रहे हैं? अरे जो है उसके लिए धन्यवाद करो। रोज प्रार्थना में जाके रोज प्रार्थना करोगे तो धन्यवाद करोगे। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका धन्यवाद रुका हुआ, याद रखो। वो आप पर प्रार्थना का बोझ नहीं डाल रहा है, वो कहता है समय दे, स्पेंड टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ समय बिताओ, रब दे नाल समय बिताओ। वो सिर्फ समय मांग रहा है आपका। सहायता पवित्र आत्मा करेगा आपकी प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में बुलाया है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने पहले आपको संगति के लिए बुलाया है, फिर उस संगति में पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरी फिंगर, पहले परमेश्वर ने आपको संगति के लिए बुलाया है प्रार्थना, फिर परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है पवित्रता ही। हालेलुया। विश्वासियों को मैंने देखा, प्रार्थना करने वाले विश्वासी थे, पर अपने दुखों के हालातों में वो हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय प्रार्थना करनी छोड़ दी। बहुत से प्रार्थना करने वाले योद्धे, यूथ, पास्टर्स, बिलीवर्स, इंटरनेशनल जूम फैमिलीज प्रार्थना करने वाले योद्धे थे, पर जब उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, उस समय वो उन परीक्षाओं से लड़ नहीं पाए जो उस समय उनके सामने आई। हालेलुया। इसलिए ये मत समझो कि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं आप सेफ हैं। आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपका विश्वास परीक्षाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने जीवन में तब्दीली को लाना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं प्रार्थना करो। हालेलुया। तालियों के साथ स्वागत करें परमेश्वर की हजूरी का अपनी लाइफ के ऊपर। यस, तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया। जितनी जोर से आप तारीफ कर रहे हैं, उतनी जोर से आप अपनी गवाही के लिए लोग चर्च में तारीफ करने वाले हैं। उतनी जोर से लोग, जब आप गवाही देने वाले हैं, लोग तारीफ करने वाले हैं आपकी गवाही को सुन के। जितनी जोर से आज आप परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजाओ और रूह में परमेश्वर की महिमा गाओ। हालेलुया। ओह जीसस, तारीफ, तारीफ, तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो स्वागत है आपका जीवित प्रभु की जीवित हजूरी में। सरमन में भी हम आत्मिक प्रेजेंस में रहेंगे, फायर प्रेजेंस में रहेंगे सरमन में भी, और फायर लीडिंग में रहेंगे। और जब भी वचन सुनाते समय आत्मा मुझे अगुवाई करे कि मैं प्रार्थना करूं, तो आप उस प्रार्थना को रिसीव करें अद्भुत रीति से। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी आपके बीच में है, प्रभु का रूह आपके बीच में। अभी सारे डिस्टर्बेंस को आपको दूर करना है, क्योंकि सबसे सुंदर समय अब आपके लिए है, वो है परमेश्वर का वचन। जब खुलता है तो प्रकाश होता है, और बोले लोग, बाइबल में लिखे हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। आज आप बोले नहीं रहेंगे, आज आप विचारे नहीं रहेंगे, आज आप नुन्नू मुन्नू नहीं रहेंगे, आज आप हारे हुए नहीं रहेंगे, आज के बाद आप फेलियर नहीं रहेंगे। ये आत्मा बोल रहा है, आज के बाद आप बीमार नहीं रहेंगे, आज के बाद आपकी रिपोर्टें पहले जैसी नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी यीशु के नाम में। वो पहले जैसे बांझपन की, बैड न्यूज की, निराशा की रिपोर्टें नहीं रहेंगी, वो बदल जाएंगी यीशु के नाम में। आपकी आंखें पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपका सुनना पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बोलना पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रभु आज आपको बदल देगा, क्योंकि आज उसके बदलने का संदेश परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आज हम सीधा जल्दी ही परमेश्वर के वचन में चले, और आपको तैयार रहना है आज अपने पेन कॉपी के साथ, बाइबल के साथ, इन तीनों हथियारों के साथ। आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, आपको देखना है आंखों से, आपको सुनना है और उसे नोट करना है। क्योंकि आज नोट करने का मतलब
आप वो वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करने का मतलब उस वचन को आप बार बार पढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। नोट करने का मतलब वो वचन आप नहीं चाहते कि आप भूल जाएं। नोट करने का मतलब कोई ऐसी बात जो आप सारी जिंदगी याद रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। नोट करने का मतलब आप केवल एक ऐसे ही आज का एक मैसेज नहीं सुनने वाले। ये नॉर्मल नहीं है। आज एक नॉर्मल सभा नहीं है, जहाँ रेगुलर जूम मीटिंग नहीं है। आपको पता है कितने समय के बाद आज आप फेस टू फेस हो रहे हैं, और आज का जो वचन भी होगा वो आपको सेम नहीं रहने देगा। तो वो वचन उस ग्रेस का वचन है। एक चर्च के मेंबरशिप होने के नाते, एक मेंबर होने के नाते, इस कलीसिया का हिस्सा होने के नाते, इस परिवार का हिस्सा होने के नाते आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जिस तरह सारी चर्च के लिए प्रार्थना हुई है, जो इस चर्च के मेंबर है, जनवरी महीना पूरा परमेश्वर जो इस चर्च के साथ समर्पित लोग हैं उन्हीं के लिए था। हालेलुया। तो आज जो जूम मीटिंग भी है, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते थे, जो जुड़ने की इच्छा रखते हैं, पर ये मीटिंग आपके लिए समर्पित है। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड आपके लिए स्पेशल है। ये कार्य आज परमेश्वर का स्पेशल है, जो परमेश्वर ने मुझे सारे कलीसिया की को केयर करने के लिए, उनको वचन देने के लिए, उन पर ले हैंड करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए कहा है। और मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं रहोगे। जो गवाहियों के साथ ऑलरेडी वापस आ रहे हैं, आपकी गवाहियां और बढ़ने वाली है। कई लोग मुझे पर्सनली गवाहियां सेंड करते हैं, अपनी आशीषों को बताते हैं और चर्च में सेंड करते हैं। तो आज आपकी और गवाहियां बढ़ने वाली हैं, आप और फलवंत होने वाले हैं, आप और आशीष होने वाले हैं। जो दुखों में, आज आपके दुखों का अंत होने वाला है। तो आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा परमेश्वर का वचन। आज हम अधिक बातों में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य वचन आपके लिए है, ताकि हम जल्दी उसमें प्रवेश करें। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे एक बार, कहे प्रभु जो मैं सुनने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझ में यह ताकत नहीं है कि इस वचन को मैं ग्रहण कर पाऊं, इस वचन पर मैं चल पाऊं, इस वचन के अनुसार कर्म कर पाऊं। पवित्र आत्मा तू मुझे स्पर्श कर। इस प्रेजेंस को कम ना होने। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे अद्भुत स्पर्श के लिए, तेरे अद्भुत टच के लिए। खुदावन पवित्र आत्मा को इनवाइट करें। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा के बिना कई लोग जो वचन सुनेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ना ही तो वो चल पाएंगे। वो केवल सुनेंगे, जब वो करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे इस वचन के अनुसार। इसलिए आपको प्रेयर करनी है। 1 मिनट हम पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को देंगे। कहे पवित्र आत्मा तेरे बिना वचन के गहरे भेदों की समझ नहीं है, तेरे बिना कोई प्रकाशन नहीं है, तेरे बिना वचन केवल एक शब्द के रूप में मेरे कानों में जाएगा, वैसे समझ नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगी। कहे पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए, वचन के द्वारा आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, वचन के द्वारा बुद्धि और समझ को ग्रहण के लिए, वचन के द्वारा विश्वास में बढ़ने के लिए, वचन के द्वारा पवित्रता को ग्रहण करने के लिए, वचन के द्वारा प्रार्थना में बढ़ने के लिए मेरी मदद करे पवित्र आत्मा। कहे पवित्र आत्मा ये वचन को सुनने के लिए मेरी मदद करे, सारी रुकावटों को दूर करे, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे, मेरी मदद करे पवित्र आत्मा। ऐसे हृदयों के साथ प्रार्थना करें। ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वचन ही आपका छुटकारा है, ये वचन ही आपकी चंगाई है, ये वचन ही आपकी प्रार्थना का उत्तर है। तो कहे पवित्र आत्मा ये वचन में कोई सुस्ती, कोई ध्यान भटकाने वाली बात, कोई मूर्खता, कोई बेसमझी। कई लोग कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि वो बिना पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते के बनाए हुए बाइबल पढ़ते हैं। कई लोग कहते हैं मैं वचन सुनता रहता पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए सहायता मांगे वचन को सुन रहे हैं। कहे पवित्र आत्मा आपके बिना ये वचन के द्वारा मैं फल नहीं ला सकता। कृपया आइए मुझे स्पर्श करे, कृपया आइए मुझे स्पर्श करे। तीसरी बार फिर से बोले पवित्र आत्मा कृपया आइए मुझे स्पर्श करे। अब यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, तूने मांगा है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ वचन सुनने के लिए।
पवित्र आत्मा तुझ पे उतर आए वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और फल लाने के लिए और चलने के लिए, काम करने के लिए। रिसीव करो ग्रेस, रिसीव करो पवित्रता की आत्मा, रिसीव करो विश्वास की आत्मा, रिसीव करो प्रार्थना की आत्मा, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम। आमीन बोले, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। और आपकी आत्मा सेम नहीं रहेगी जब आप वो वचन के साथ आज तृप्त की जाएगी। हालेलुया। एक वचन को हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मैं उसके प्रकाशन की ओर बढ़ूंगा। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 29 आयत को पहले हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। क्या लिखा है यहां पर? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब वो प्रार्थना कर रहा था, यीशु बार बार प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते थे, गतसमनी बाग पे जाते थे। जब भी उन्होंने प्रार्थना की तो लिखा, जब वह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर रहा था, इसे आप लाइन करेंगे, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। बदल गया को लाइन कर दो अगर आप बाइबल आपके पास है। अगर हम तो उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यहां पर अगर हम जो लाइन हम आपने किया है बाइबल में, उन दोनों को एक साथ पढ़ें। प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया, प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया, प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया, और कुछ आत्मिक वहां पर होने लगा। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपकी लाइफ में बदलाव होता है। यीशु मसीह उस समय लिहन नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह उस समय प्रचार नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह उस समय कुछ और नहीं कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उसकी सूरत बदल गई, उसका चेहरा बदल गया, उसका रूप बदल गया, और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब लिखा है उसकी सूरत बदल गई। बदलाव एक वहां पर आया। जब आप प्रीच करते हैं केवल तब बदलाव नहीं, जब आप केवल कुछ कर रहे हैं, कुछ ले हैंड को रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थना पास्टर से प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, तब बदलाव नहीं। लेकिन जब आप वो प्रार्थना कर रहा था तो बदल गया वहां पर। हालेलुया। इसलिए कई वक्त आप निर्भर रहते कि एक व्यक्ति निर्भर रहता है कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। एक व्यक्ति कई बार पास्टर भी प्रीच करता है कि मैं कुछ तुम्हारे लिए करूंगा तो कुछ बदल जाएगा, तुम्हारे लिए कुछ हो जाएगा। पर मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। जब कभी आप किसी पास्टर के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उससे पहले प्रार्थना की है? कि आप उससे पहले प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं? तो अगर आप पर्सनल प्रेयर नहीं कर रहे हैं और आप एक पास्टर के पास जा रहे हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करे और आपकी लाइफ में कुछ आपको प्राप्त कर ले, तो आप उस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। हाँ, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर इससे पहले क्या आपने प्रार्थनाएं की है? आपको यह ध्यान देना है कि अब उस प्रार्थना के बाद क्या आप प्रार्थना करने वाले हैं उन टॉपिक्स के लिए या नहीं। इसीलिए कई बार तो लोगों की लाइफ में कुछ नहीं बदलता। आप ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करते हैं, लोग ले हैंड लेके जाते हैं चर्च में, तो क्या आपने खुद प्रार्थना शुरू की है उस टॉपिक के लिए? जब आप अपने विषय को खुद प्रार्थनाओं में लेकर जाते हैं, फिर जब अगुआ भी आपके लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर आपको उत्तर देता है। फिर जब कोई भी माध्यम हो, परमेश्वर आपके लिए उपयोग करेगा और आपको उत्तर देने के लिए। बाइबल में लिखा है। तो सबसे पहली जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रार्थना आपको बदलती है। प्रार्थना आपको बदलती है, प्रार्थना आपको बदलती है।
प्रार्थना आपको बदलती है। हालेलुया। अगर आप जीवन में तब्दीली लाना चाहते हैं तो आज मैं कह रहा हूं, प्रार्थना करो। अगर आप एक तब्दीली को चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं अपने आसपास सब कुछ, तो मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना आपको बदलती है, फिर प्रार्थना आपके हालातों को बदल देती है। तो आपको शुरू करना है। अगर आप तब्दीली को देखना चाहते हैं, बदलाव को देखना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना को शुरू करना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।